एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर कोरोना पर सोनीपत से। ये बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत में क्या कुछ हाल है ये आपको बता दें। एक और नया केस सोनीपत में सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 90 हुई कोरोना मरीजों की संख्या सोनीपत में ही। केवल सोनीपत जिले की हम बात कर रहे हैं, 90 हो गई है यहां पर मरीजों की संख्या। एक और नया मामला सामने आया, मेमारपुर का रहने वाला है संक्रमित मरीज। तो आपको बता दें कि दिल्ली से लगा हुआ सोनीपत जिला है और यहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक और नया केस सोनीपत में सामने आया है। 90 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या सोनीपत जिले में। सुबह से सोनीपत में यह चौथा नया केस है। हैरान करने वाले ये आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। मेमारपुर का रहने वाला है संक्रमित मरीज। तो 4 कुल मिलाकर आज नए मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना पर सोनीपत से यह बड़ी खबर। दीपक वर्मा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, चौथा नया केस आज के दिन में सोनीपत में सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? सोनीपत में कुल संख्या कोरोना संक्रमितों की 90 हो गई है जी। जो अभी 2 संक्रमित जो सामने आए हैं, इसमें एक युवक है और एक बुजुर्ग है। जो बुजुर्ग है वो ओमेक सिटी का रहने वाला है और जो युवक है यहाँ तो मेमारपुर गांव है उसका रहने वाला है जी। तो इस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 90 केस होना सोनीपत जिले के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि रिकवरी रेट हम पहले भी जैसे बता चुके हैं कि सिर्फ 9 लोग ही रिकवर कर पाए हैं, मतलब सिर्फ 10% का ही रिकवरी रेट अभी तक सोनीपत में है। तो स्थिति बहुत बदतर है सोनीपत की। अभी जो आंकड़े और बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो सब्जी मंडी आजादपुर का जो संपर्क था उसको लेकर सोनीपत की में आंकड़े और बढ़ सकते हैं। जी दीपक, एहतियात के तौर पर क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं सोनीपत प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? क्योंकि हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है कि दिल्ली से कैरियर के तौर पर जो कोरोना है उसका संक्रमण हरियाणा में फैला है और सोनीपत दिल्ली से लगा इलाका है। बिल्कुल, सोनीपत की जो प्रशासन है इन्होंने जो दिल्ली से आने वाले सभी रास्ते थे, जिसमें करकोदा से रास्ता आता था, सोनीपत शहर में आता था, इसके अलावा जो यूपी बॉर्डर है जो जमुना से उधर का एरिया है, जमुना पे जो नाके हैं वो सब पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। अभी पिछले दिनों की बात है, तो 2 कर्मचारी हरियाणा के दिल्ली काम करते थे, उन्हें दिल्ली ही रहने के निर्देश दिए गए थे अगर वो दिल्ली हैं तो। और अगर जो दिल्ली का कोई कर्मचारी और हरियाणा का है तो उनको ये था कि हरियाणा में ही काम करो, जहाँ है मतलब वहीं काम करो, इस तरह के निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए थे। तो नाके पूरी तरह सील है। इसके बावजूद जो सब्जी मंडी का जो कोरोना का जो संक्रमण का मामला है उसकी वजह से सोनीपत में काफी हद तक पीछे भी 23 के करीब जो सब्जी मंडी से लोग संक्रमित थे वो 23 के करीब थे। और इसी को लेकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा मीटिंग भी गई। उसके बाद जो सब्जी विक्रेता है उनकी सब्जी विक्रेताओं को सोनीपत शहर में ही सब्जी बेचने के लिए बुलाया गया था, यहीं पर लग रही है। उसके बाद से तो प्रशासनिक स्तर पर कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम है, जो कोरोना का जो संक्रमण फैल चुका है उस पर काबू कुछ नहीं आ पा रहा अभी तक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो प्रशासन सरकार की तरफ से तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति नहीं दिखती बन रही।